हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th और आपकी जो साइंस की बुक है उसका चैप्टर कौन सा है, थर्ड। ठीक है, थर्ड के हम लोग एक्सरसाइज के सोल्यूशन देख रहे हैं। चैप्टर तो हम लोग बना ही चुके हैं, आपको पता ही है, तो मैं प्लेलिस्ट में प्रोवाइड कर दूंगी सारी की सारी चीज़ें। काफ़ी सारे चैप्टर्स कवर हो गए हैं हमारे, और हो सकता है कि होपफुली होप है कि जुलाई या फिर मतलब जुलाई तक आप लोगों की कंप्लीट बुक हो जाएगी, है ना, साइंस की। और मैथ्स भी चली रही है साथ साथ, देख लीजिएगा आप उसको भी। ठीक है, और हमारा दूसरा चैनल जो है लर्नर बी, वहाँ पर हम लोगों ने एसएसटी कंप्लीट कर रखी है, वहाँ पे हमने इंग्लिश कंप्लीट कर रखी है, हिंदी हम लोग, हमारा चैनल है ओनली सक्सेस, वहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सबको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं बाकी सारी चीज़ें देखने के लिए। क्वेश्चन करते हैं, कन्वर्ट इनटू मोल, हमें मोल में कन्वर्ट करना है। तो अभी हम लोग करते ही आ रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन, है ना। तो हम लोग को बोला गया है कि 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो 12 ग्राम जो ऑक्सीजन गैस है ना, उसको हम लोगों को किस में कन्वर्ट करना है, उसको हम लोगों को मोल्स में कन्वर्ट करना है। हाँ, तो नंबर ऑफ मोल्स जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो आप लोग को ये फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पे देखिए, मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे करते हैं, है ना। तो जो क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में ना, पूरे क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला जो लगाना है वो फॉर्मूला है आपका नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास, जो आपको मास गिवन है, अपॉन में क्या करना है, अपॉन में करना है मोलर मास। ठीक है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये फॉर्मूला आपको लगाना है और आपके क्वेश्चन नंबर 8 के सारे पार्ट्स हो जाएंगे। तो ए पार्ट में हम लोगों को बोला गया है 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो गिवन क्या है हमें 12 ग्राम। अब ऑक्सीजन गैस जो है उसमें मोल्स कितने होते हैं, ऑक्सीजन गैस में हमारे मोल्स होते हैं 32, है ना। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है, O2 होता है। अब ऑक्सीजन का मोलर मास होता है हाँ ठीक है, एटॉमिक मास होता है 16 को आप लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 32। इसलिए जो ऑक्सीजन का मोलर मास होता है ना, आप या तो आप लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है उसका मोलर मास होता है अपना 32। ठीक है, तो 12/32 आ जाएगा। इसको रख कर देती हूँ कभी आप लोग को कन्फ्यूजन हो जाए, वैसे कन्फ्यूजन होना ही चाहिए। ठीक है, कन्फ्यूजन मत करना, इसलिए कुछ नहीं है, आपको सिर्फ रफ वर्क है। तो हमारे इस वाले में हमें क्या लगाना है फॉर्मूला, हम लोग को फॉर्मूला लगाना है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास है हमें क्यों 12, क्योंकि 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, और तो ऊपर 12 आएगा। ऑक्सीजन गैस का मोलर मास क्या होता है, 32 होता है, क्योंकि O2 होता है वो, तो 16 × 2 32। तो 12/32 को जब आप लोग डिवाइड करेंगे ना, तो डिवाइड आप लोग कर लीजिएगा, बड़े बच्चे हो, 0.375 मोल्स। ठीक है, तो आंसर 0.375। 2 से काट लो पहले तो यार, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। फिर उसके बाद काट लो 2 से, 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16। अब 3/8 है, 3/8 को आप लोग डिवाइड करना पड़ेगा आप लोगों को। तो 8 के लिए तो आपको पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा, है ना। देखिए ऐसे मैं आपको थोड़ा सा करके बता देती हूँ। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 8 1 जा 8 16, 8 3 जा 24, तो 3 जा 24 करके दिखाऊँ क्या, चलिए करके दिखाई देती हूँ। एक करके दिखा रही हूँ, उसके बाद आपको बाकी खुद करने हैं। ठीक है, तो हमारा क्या आया था 12/32 आया था, इसका आंसर है 0.375। ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो हम लोग इसको काटते हैं, क्या है हमारा 12/32 है ना, तो डायरेक्ट इसी को कर लेते हैं। किससे कट जाएगा ये, उससे कट जाएगा ना, 2 से, 2 6 जा 12 और 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16, 3/8 आ गया। तो यानी कि 8 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, तो अपना पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ा देंगे। 8 3 जा 24 है ना, 8 3 जा 24 और बचा क्या 6, फिर 6 बचा, 6 बचा तो फिर से एक पॉइंट तो लगा दिया, तो एक 0 तो लगा ही सकते हैं। तो 8 7 7 जा 14, 7 8 जा 56। ठीक है, तो 8 7 जा क्या आएगा हमारा 56, फिर बचेगा 4 और फिर से 4 बचा, फिर उसके बाद 0 लगा देंगे, तो 8 5 जा 40। तो हमारा क्या आंसर आ गया 0.375। देखो बिल्कुल बच्चों की तरह समझा दिया मैंने आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपको डिफिनेशन पुट करना है। इसका आंसर हमारा ये पार्ट का आ गया है 0.375। अब बी पार्ट जो है, बी क्वेश्चन है, बी है हमारा 20 ग्राम ऑफ वाटर। तो जो 20 ग्राम ऑफ वाटर है ना, उसको आपको मोल में कन्वर्ट करना है। तो फॉर्मूला आपको वही लगाना है, कौन सा, गिवन मास। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास। हाँ, गिवन मास होता है
अपॉन मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास हम लोग को क्या है, हम लोगों को बोला गया है 20 ग्राम ऑफ वाटर। तो गिवन अपने को क्या हो गया, गिवन है 20 और वाटर, ठीक है। वाटर क्या होता है हमारा H2O। अब इसका हम लोग मास निकालेंगे तो H होता है 1 × 2 और O होता है 16 + 16। तो 2 + 16 क्या हो गया हमारा 18। तो अपॉन में क्या आ जाएगा, मोलर मास होता है वाटर का 18, ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 32 और वाटर का मोलर मास होता है 18, ठीक है। तो 20/18, 2 × 1 = 2, 2 × 20 और 2 × 9 = 18। अब काट लीजिए आप लोग, ठीक है। 10/9 जो है वो आ जाता है हमारा 1.11, ठीक है, 1.11 मोल्स, 1.11 मोल। तो हमारा सेकंड का आंसर आ गया 1.11 मोल। हमने फॉर्मूला कौन सा लगाया, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन हमें 20 था, मोलर मास हम लोगों ने वाटर का ये निकाल लिया, 20/18, 2 से काट दिया, 10/9। तो ये देखिए 9 × 1 = 9 और फिर 1 बचा, पॉइंट लगाया, 9 × 1 = 9 और ऐसे करके चलता जाएगा। तो आंसर आएगा 1.11 मोल। आ गया ना समझ, आ ही गया होगा, नहीं आया तो थोड़ा सा बैक करके देख लेना फिर से। सी आएगा 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, मोल निकालने का गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन क्या है 22 हम लोग को गिवन है, मोलर मास निकाल लेते हैं CO2 का, CO2। तो कार्बन क्या होता है हमारा, कार्बन होता है 12, ऑक्सीजन होता है क्या, ऑक्सीजन होता है 16 × 2 है ना। तो 12 + 32, तो ये अपना आ जाएगा 44। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास क्या हो गया 44। तो ये 2 से काट देंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4। फिर उसके बाद 11 से काट दो, 11 × 1 = 11, 11 × 2 = 22, 1/2। 1/2 को तो आप सबको पता है क्या होता है 0.5 होता है। तो आंसर हमारा क्या आ गया 0.5 मोल, 0.5 मोल, ठीक है, 0.5 मोल हमारा आंसर आ गया। तो क्या करा हम लोगों ने, कुछ नहीं, गिवन मास अपन मोलर मास करा है। गिवन मास, गिवन क्या था हमें कि 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। गिवन मास, मोलर मास क्या होगा, मोलर मास हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास हमारा 44 आया था। तो 11 से काट दिया हमने, 11 × 2 = 22, 11 × 4 = 44, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 1/2 क्या होता है, 1/2 होता है 0.5, ठीक है, 0.5 मोल आंसर आ गया। तो ये था गिवन मास, ऊपर नीचे मोलर मास हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड का निकाला था, वो मैंने आपको निकाल के दिखाया था। क्या कैसे करते हैं मोलर मास, पूरी चैप्टर में यही निकालना है, ये तो आपको आना चाहिए। इसका हम लोग एटॉमिक मास रखेंगे, इसका रखेंगे, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, ऑक्सीजन का 16, तो क्योंकि O के साथ 2 लगा है तो 16 × 2, तो 12 + 16 × 32, तो 12 + 32 44। तो हमारा 8th क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब फिर से हमें वही करना है कि हम मास निकालना है हमें 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो जो ऑक्सीजन एटम है, अगर उसका 0.2 मोल है तो उसका हमें क्या निकालना है, हम लोगों को उसका मास निकालना है, ठीक है। तो हम लोगों को 0.2 मोल ऑफ, जब ऑक्सीजन एटम हमें ऐसे करके गिवन है ना, कितने हैं 0.2, और ऑक्सीजन एटम, जो ऑक्सीजन एटम का मास क्या होता है 16। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे ना, 16 × 0.2 कर देंगे, 16 × 0.2, ठीक है, 16 × 0.2 हम करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 3.2, ठीक है, 3.2 ग्राम हमारा इसका आंसर आ जाएगा। 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है, तो 0.5 × 18, 18 क्यों, क्योंकि 18 हम लोगों ने निकाला था ना, वाटर का मोलर मास क्या होता है, वाटर का मोलर मास H2O होता है ना, तो H1 होता है, 1 × 2 + 16 है ना, तो क्या हो गया 18। तो हम लोगों को पहले क्या करना है इस वाले क्वेश्चन में कि हमें ऑक्सीजन के एटम्स, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास निकालना है, वाटर के मॉलिक्यूल्स H2O का एटॉमिक मास निकालना है। तो इन दोनों के जो एटॉमिक मास आएंगे, मतलब इसका एटॉमिक मास जो आएगा उसका 0.2 से मल्टीप्लाई, इसका जो एटॉमिक मास आएगा उसका 0.5 से मल्टीप्लाई। तो देखिए ऐसे होता है ये ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो मास, हमें पहला क्वेश्चन है हमारा 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीजन एटम O2 होता है, इसका एटॉमिक मास अपना 16, तो 0.2 को आप लोग 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 3.2 ग्राम, ठीक है। बी पार्ट है हमारा कि 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल H2O होता है ना, H2O को 1 × 2 + 16, यानी कि 2 + 16
इज इक्वल्स टू 18। तो हम लोगों को क्या करना है, 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है ना, तो 18 इंटू 0.5, 18 इंटू 0.5 हमारा होता है 9। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। तो ए का आंसर आ गया 3.2 और बी का आ गया 9। सिर्फ इनका क्या करना है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास निकालना है, वाटर का भी निकालना है। मतलब आपको पहले एटॉमिक मास निकालना है, उसको फिर जो गिवन है 0.2 उससे मल्टीप्लाई कर देना है। सिर्फ क्या निकालने के लिए, अगर आपको मास निकालना है ना तो बहुत सिंपल होता है, सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। 6 है हमारा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर। सल्फर होता है एसिड, ये दो बार लिखा गया एसिड एसिड एसिड, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सल्फर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। तो हमें क्या करना है, हम लोगों को निकालने हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो जब भी आप लोगों को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने होते हैं ना किसी भी चीज़ के, क्या निकालने होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो हमें एवोगैड्रो नंबर का यूज़ करना पड़ता है। तो हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो हम अभी देखते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम लोग को निकालने हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग निकालेंगे, यहाँ पे देखिए 1 मोल ऑफ सल्फ़र, ठीक है। 1 मोल ऑफ सल्फ़र S8 सल्फ़र होता है 32 इंटू 8, यानी कि क्या आ जाएगा 256 ग्राम, हमारा इसका आंसर आ जाएगा एसिड का। फिर 250 ग्राम्स ऑफ सॉलिड सल्फ़र जो होता है ना, हम लोग को क्या निकालना है, मॉलिक्यूल्स। जब भी मॉलिक्यूल्स की बात आती है ना, तो हम लोग को एवोगैड्रो नंबर से क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। तो हमारा ये जो 256 आया है ना, ये 256 है, सॉरी 8 नहीं है, 256 है। तो हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे, तो हमें जो गिवन था ना उससे डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे, जैसे कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग को क्या पहले यही देख लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने ना, तो आपको एवोगैड्रो नंबर से करना पड़ेगा डिवाइड। तो 256 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर जो होता है ना, उसमें कंटेन होता है 250 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर, ठीक है। कंटेन कितने मॉलिक्यूल्स होंगे इसमें हमेशा मॉलिक्यूल होंगे 0.22 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स इसमें होंगे। तो फिर अब हम लोगों को बोला गया है कि प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सल्फर, तो कितने नंबर ऑफ सल्फर, ठीक है, ये तो 1 ग्राम सल्फर का है, ठीक है। अगर 16 ग्राम सल्फर होगा तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसका हम लोग ऐसे करके निकालेंगे। यहाँ पे ये देखिए, हम लोग ये देखिए यहाँ पर है 1 ग्राम ऑफ सल्फर में कितने होते हैं, इतने होते हैं, हम लोगों ने निकाल लिया। 250 ग्राम ऑफ सल्फर में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर है, उसमें कितने होंगे, ये देखिए एवोगैड्रो नंबर है, यहाँ पे अपॉन आएगा, ये ऐसे करके निकलेगा। देखिए यहाँ पे तो बचर होगी, समझ नहीं आएगा। तो इसका जो आंसर निकलेगा वो ऐसे करके निकलेगा। देखिए 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर में कितने होंगे हमारे, 16 ग्राम, एक सेकेंड, 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर, ऐसे करके लिख दिए, 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर कंटेन इज इक्वल्स टू 0.6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन में आप लिख देंगे 256 जो आपने निकाला है, और आपको 16 ग्राम में निकालना है ना, तो 16 ग्राम को आप लोग क्या कर देंगे, उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि आप लोगों को क्या निकालना था, आप लोगों को नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालने थे ना। तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए आप लोग ऊपर लिखेंगे एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। नीचे लिखेंगे हम लोगों को जो हम लोगों ने मोलर मास निकाला है, और मल्टीप्लाई में हम लोग क्या लिखेंगे, जो हमें गिवन मास है। तो इसी तरीके से हम लोग नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, ऊपर लिखेंगे हम लोग क्या, ऊपर हमारा आएगा एवोगैड्रो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए ऊपर एवोगैड्रो नंबर, फिर इनटू में गिवन मास और अपॉन में मोलर मास। तो ये हम लोगों ने मोलर मास निकाला था ना सल्फ़र का मोलर मास क्या होता है 256, ठीक है। गिवन मास हम लोग को 16 है, और इंटू एवोगैड्रो नंबर कर देंगे, तो हम लोग 16 ग्राम सल्फ़र में इस तरीके से जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा ना वो आएगा 3.763 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें पता है आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, इसमें आप लोगों को फॉर्मूला लगाना है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। जब भी आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में निकालने के लिए आएगा कि आपको नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, इसका नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास, ठीक है। मैंने आप लोगों को चैप्टर में भी बताया था कि कौन कौन से फॉर्मूला आपको याद करने हैं।
तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। जब भी मॉलिक्यूल निकालना है, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। ये वाला फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आप लोग क्या करते थे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए सिर्फ आप इतना करते थे जब आपको मोल्स निकालना होता था, और जब आपको मॉलिक्यूल्स निकालना है ना, तो आप गिवन मास पर मोलर मास को सिर्फ क्या करेंगे, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिर्फ इतना सा आपका अलग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू एवोगैड्रो नंबर 100 नहीं। गिवन मास आपको क्या है, गिवन मास है आपको 16 है ना, गिवन मास आपको 16 है। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। मोलर मास आप लोगों ने निकाला था ना, मोलर मास कैसे निकालते हैं, S8 था। ठीक है, S क्या था अपना, S अपना होता है 32 को आपको क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 32 को आप लोग 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर अपना 256 आ गया था। 256 से इसको डिवाइड कर देंगे। अब जरा देखिए 2 से डिवाइड हो जाएगा ना ये, तो 16 मतलब आप डिवाइड करेंगे ना तो आंसर आ जाएगा आप इसको 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, अपॉन में 256 इंटू 16। जब आप इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर दीजिए। देखिए 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16। अब 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8, 4 4 जा 4, 4 जा 4 और फिर उसके बाद 4 60, 4 5 20, 4 6 24। अपॉन में क्या बचा, 16 बचा ना, नीचे हमारा 16 बचा। आप इस 16 से इसको काटिए, तो 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 है ना। अब 8 बचा, फिर से अभी यहाँ पे पॉइंट है, तो इस तरीके से आप लोग काटेंगे ना, तो आपका जो आंसर आ जाएगा ना, फाइनली आप कटिंग कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 3.763 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल। सिर्फ एक फॉर्मूला लगाना है और आपका काम बन जाएगा। फॉर्मूला है आप लोगों का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू एवोगाद्रो नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा इस तरीके से हो गया। अब हमारा बचता है लास्ट क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 0.51 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बस थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा ट्रिकी है, बस आप थोड़ा सा ध्यान से समझना, इजी हो जाएगा। नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले तो हम लोग इसकी Al2CO3। ठीक है, एल्यूमिनियम आयंस, एल्यूमिनियम क्या होता है अपना Al2O3, सॉरी CO3 नहीं होता है, ये होता है Al2O3 एल्यूमिनियम आयन। ठीक है, तो हमें कितने एल्यूमिनियम आयन जो हैं प्रेजेंट होते हैं 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड में। ठीक है, तो ये हम लोगों को निकालना है। तो इसका देखिए, जो एल्यूमिनियम होता है, मोलर मास पहले हम लोग निकाल लेंगे। मोलर मास किसका, मोलर मास हम लोग एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निकालेंगे, Al2O3। एल्यूमिनियम का क्या होता है हमारा एटॉमिक मास, एल्यूमिनियम का होता है 27। तो 27 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 3, क्यों 16 क्यों किया, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास। तो 27 इंटू 2 होता है अपना 54 प्लस 48, 16 इंटू 3 48। तो इसका आंसर आ जाएगा 102 ग्राम। अब आपको ये ज़रा याद रखना है, ठीक है, कि मोलर मास जो हम लोगों ने निकाला है ना Al2O3 का, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का हम लोगों ने मोलर मास निकाला है, कैसे निकाला है, वही वैल्यू पुट करके। ठीक है, इसमें तो हमारा एल्यूमिनियम का मोलर मास आया है 102 ग्राम। ठीक है, अब हम लोगों को निकालना है, क्वेश्चन है हमारा, नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट हैं कितने 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड में। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कितने एल्यूमिनियम आयन अपने निकालने हैं हमें। तो जो 102 ग्राम, ठीक है, 102 ग्राम है Al2O3 में कितने हमारे एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट होंगे, तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा है, ये देखिए एवोगैड्रो नंबर है अपना, एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 102 इंटू
0.051, ठीक है। तो हम लोगों का ये एक फॉर्मूला बन जाता है। हम लोगों को क्या निकालना है, हमारे क्वेश्चन में हम लोगों से बोला गया है कि हम लोगों को निकालने हैं द मास ऑफ, इसमें निकालना है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम आयंस हम लोगों को बताने हैं कि कितने एल्यूमिनियम आयंस जो हैं वो प्रेजेंट हैं हमारे 0.051 एल्यूमिनियम ऑक्साइड में। तो इसके लिए ना हम लोग जो फॉर्मूला पुट करते हैं ना, वो हम लोगों का ये है कि हम लोगों का ये जो एटॉमिक मास है, ठीक है, या फिर हम इसे मोलर मास कह सकते हैं। ये हमारा नीचे मोलर मास है, ऊपर हमारा एवोगैड्रो नंबर है, और इनटू हम लोग क्या करेंगे गिवन मास से, ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मूला बनता है ना, वो हम लोग का फॉर्मूला बनता है गिवन मास, ठीक है, अपॉन मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो गिवन मास, फिर हम लोग को ये लिखते हैं, ऊपर हमारा क्या आना है, ऊपर हम लोग का आएगा एवोगैड्रो नंबर। तो एवोगैड्रो नंबर है 6.0, ठीक है, 6.022 इंटू 10⁻23। मोलर मास हम लोगों ने क्या निकाला है, मोलर मास हम लोगों ने निकाला है 102 को, फिर हम लोग को गिवन क्या है, गिवन हम लोग को है 0.051, ठीक है, ये हम लोगों को गिवन है। अब हम लोगों को कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ, हाँ तो बस इसको सॉल्व कर दीजिए। अब बस इसमें एक छोटी सी जो चीज़ ये है ना, एक अलग चीज़ ये है कि 102 जो ग्राम है ना एल्यूमिनियम, ठीक है, इसमें क्योंकि Al2 आ रहा है, तो इसकी वजह से ना हम लोग क्या करेंगे, इस वाले में अपना 2 का और मल्टीप्लिकेशन होना है। बस हम लोगों का डिफरेंस इतना सा है कि इसमें जो एक्स्ट्रा है ना वो 2 का मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो बस बाकी सारा का सारा अपना सेम है, बाकी कोई अंतर नहीं है। बाकी सब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो फाइनली सॉल्व करके बस अपना सिंपल सा आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं।